हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गौतम सर एंड दिस इज योर फेवरेट चैनल कॉन्सेप्ट गेन। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हम कुछ यूनिट्स के बारे में डिस्कस किए थे और उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व किए थे। ओके, सो आज हम और कुछ यूनिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, नंबर 1 पे लिखो लाइट ईयर। लाइट ईयर, इसको LY में भी डिनोट किया जाता है, लाइट ईयर। ओके, एक बार एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था कि ये लाइट ईयर किसका यूनिट है। ठीक है, लाइट ईयर किसका यूनिट है, क्वेश्चन आया था। ऑप्शन था टाइम, मास, डिस्टेंस, टेम्परेचर। ठीक है, तो ये जो लाइट ईयर है, ये ईयर को देख के सब समझते हैं कि ये टाइम का यूनिट है। ठीक है, ईयर देखते हैं तो सब गलती करते हैं कि ये टाइम का यूनिट है, बट एक्चुअली ये डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, याद रखना, ये डिस्टेंस का यूनिट है। अभी पता चलेगा, इसका डेफिनेशन से पता चल जाएगा तुम्हें। लिखो, इट इज द डिस्टेंस, इट इज द डिस्टेंस traveled by, it is the distance traveled by light, it is the distance traveled by light in vacuum, in 1 year, in vacuum in 1 year. Okay, इन 1 ईयर लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उतना डिस्टेंस को लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, उतना डिस्टेंस को 1 लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, 1 ईयर इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब फ्री स्पेस, कुछ भी मीडियम नहीं है। ठीक है, सपोज मैं अभी बोलता हूँ, ठीक है, मेरा साउंड मूव करता है, मीडियम कौन सा है, एयर, बीच में एयर है, एयर मीडियम में मेरा साउंड मूव करता है। ठीक है, उसी तरह अगर एयर को हटा दूं तो बीच में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं, फ्री स्पेस इन वैक्यूम। ठीक है, एयर भी नहीं रहेगा। तो इन वैक्यूम लाइट इन 1 ईयर जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसी डिस्टेंस को बोलते हैं लाइट ईयर। क्लियर? इन वैक्यूम लाइट का स्पीड तुम लोग को पता होगा, लाइट का स्पीड कितना है इन वैक्यूम। लाइट का स्पीड है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू तो तुम्हें पता होगा। मीन्स लाइट का स्पीड है इन 1 सेकेंड 3 × 10⁸ मीटर कवर करता है। इतना फास्ट मूव करता है लाइट इन 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड 3 × 10⁸ मीटर कवर करता है। ठीक है, उसी तरह इन 1 ईयर लाइट जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उसी डिस्टेंस को लाइट ईयर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर? इसका वैल्यू है 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, 1 लाइट ईयर इक्वल्स टू 9.46 × 10⁻15 मीटर। ओके, ये वैल्यू तुम्हें याद रखना, प्रॉब्लम में ज़रूरत होगा ये वैल्यू। ओके, नेक्स्ट हम प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू वहाँ पे यूज होगा। ओके, तो ये था लाइट ईयर। सेकंड पे लिखो पैरालैक्टिक सेकेंड। पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है,
उसको शॉर्ट में पार्सेक बोलते हैं, पार्सेक, पार्सेक और पैरालैक्टिक सेकेंड। ठीक है, एक किसका यूनिट है, पार्सेक किसका यूनिट है, अभी सेकेंड है, तुम लोग बोलो कि ये टाइम का यूनिट है शायद, ए भी डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, ए भी किसका यूनिट है, डिस्टेंस का यूनिट है, पार्सेक। ठीक है, इसका वैल्यू तुम्हें याद रखना है कि 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, 1 लाइट ईयर कितना, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ठीक है, 1 पार्सेक इक्वल्स टू 3.26 लाइट ईयर। ठीक है, तो ये सब वैल्यू तुम्हें याद रखना है, ये सब प्रॉब्लम में यूज होगा। ओके, नोट कर लो और कुछ यूनिट्स डिस्कस करेंगे। नोट कर लो, नोट कर लो, मिटा दो। ओके, नेक्स्ट थर्ड में लिखो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसको AU में डिनोट किया जाता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एक किसका यूनिट है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ए भी डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, ए भी डिस्टेंस का यूनिट है। ठीक है, इट इज द मीन डिस्टेंस, इट इज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ, इट इज द मीन डिस्टेंस ऑफ earth from the sun, it is the mean distance of earth from the sun, from the sun। ठीक है, अर्थ और सन से बीच में जो डिस्टेंस है, सन से अर्थ को जो मीन डिस्टेंस है, तो उसी को बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, इसका वैल्यू तुम्हें याद रखना है 1 AU इक्वल्स टू 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, 10⁻11 मीटर। ये था एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ओके, नेक्स्ट लिखो एंगस्ट्रॉम, 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 इसको A⁴ ऐसे, A⁴ ऐसे लिखते हैं, एंगस्ट्रॉम। ओके, एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू सब तुम्हें याद रखना है। ओके, नानोमीटर में, नानोमीटर बताया था 1 नानोमीटर कितना, 1 नानोमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ में लिखो हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, इसको HP में डिनोट किया जाता है, HP। ठीक है, HP, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं समझना। ठीक है, HP मतलब हॉर्स पावर।
ठीक है। एचपी क्या है? हॉर्स पावर। इसको हम जब तुम्हारा वर्क पावर एनर्जी जब चैप्टर पढ़ाई होगा, वर्क पावर एनर्जी, वहाँ पे भी हॉर्स पावर, पावर, ये सब। पावर का यूनिट क्या है? पावर का यूनिट वाट, पहले डिस्कस भी किए थे हम। पावर का यूनिट वाट, पावर का और एक यूनिट है हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, हॉर्स पावर, ठीक है। एचपी, तो 1 HP इक्वल टू 746 वाट, ठीक है। 1 HP इक्वल्स टू 746 वाट, इसको याद रखना, ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। 1 HP इक्वल टू 746 वाट, 746, इसको याद रखना। सो ये था इम्पोर्टेंट वैल्यूज, कुछ वेरी इम्पोर्टेंट वैल्यूज जो कि फिजिक्स में हमेशा काम देगा, तुम्हारे हमेशा ज़रूरत होगा। ये सब इम्पोर्टेंट फर्स्ट ईयर में भी काम देगा, जब तुम सेकेंड ईयर होगे, सेकेंड ईयर में भी ये यूज होगा, टोटल होल लाइफ में यूज होगा ये सब वैल्यूज, हॉर्स पावर, ठीक है। तो ये था कुछ इम्पोर्टेंट वैल्यूज एंड इम्पोर्टेंट यूनिट्स एंड उनका वैल्यूज है, ठीक है। और क्वेश्चन में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, उसको हम आगे भी पढ़ेंगे, आगे चैप्टर में सब पढ़ेंगे। अभी थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन में बार बार पूछता है कि फोर्स का यूनिट, फोर्स का, इसको याद रखना है, इसे इम्पोर्टेंट है। फोर्स का एक एसआई यूनिट है, एक सीजीएस यूनिट है, बताया था मैं। एसआई यूनिट, सीजीएस यूनिट में क्वेश्चन आता है। कभी कभी पूछता है कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या है, ठीक है, और उसका सीजीएस यूनिट भी कभी कभी पूछता है। तो फोर्स का एसआई यूनिट है न्यूटन और सीजीएस यूनिट है डाइन, सीजीएस यूनिट है डाइन, ओके। 1 न्यूटन इक्वल्स टू 10⁵ डाइन, इसको याद रखना, ठीक है। और एक एनर्जी का पूछता है, एनर्जी, एनर्जी का है एसआई यूनिट है जूल और सीजीएस यूनिट है ऑर्ग, जूल ऑर्ग, ओके। 1 जूल इक्वल्स टू 10⁷ ऑर्ग। ये सब वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बार बार एक क्वेश्चन पूछता है, सब एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है, ओके। तो ये क्वेश्चन इसको नोट कर लो, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ बेसिक प्रॉब्लम हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ओके। नोट कर लो।